तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि दिखने में इतना खूबसूरत है कि अगर कोई उसके चेहरे को देख ले तो मारे खुशी की उसकी मौत हो जाती थी। इसीलिए मैक्स अपना चेहरा हमेशा ढक कर ही रखता है। मैक्स का चेहरा जो कोई भी देखता है पहले तो वो बहुत ज्यादा मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। यही नहीं, जब मैक्स पैदा हुआ था तब वहाँ के डॉक्टर और नर्स ने उसे देखा था और इस वजह से उनकी भी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही मैक्स हमेशा टोपी, पट्टियां और चश्मा लगा कर ही रखता है ताकि उसका चेहरा कोई देख ना पाए। ये बात सभी को पता चलने लगती है और हर कोई मैक्स के पास आने से डरने लगता है। इसके साथ ही मैक्स और उसके परिवार की परेशानियां बढ़ने लगती हैं, जिससे कि वो शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब क्योंकि मैक्स की लाइफ में उसका चश्मा, पट्टियां और टोपी उसकी साथी बन चुके थे, इस बात से उसके माता पिता को बहुत बुरा लग रहा था और वो लोग मैक्स को इस बात से आजादी दिलाना चाहते थे। इसलिए वो उसे लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। मैक्स जब डॉक्टर को अपनी परेशानी बताता है तो उस डॉक्टर को मैक्स के ऊपर भरोसा नहीं होता। वो मैक्स से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जरूर मुझसे मजाक कर रहे हो। मैक्स कहता है कि नहीं, ये सच है, लोग मेरा चेहरा देखकर मर जाते हैं। डॉक्टर कहता है अगर ऐसी ही बात है तो चलो तुम अपनी पट्टियां खोलो। मैक्स ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर उसे बहुत ज्यादा फोर्स करता है, जिससे अब मैक्स पट्टियां खोलने लगता है। अब पट्टियां खुलने के बाद जैसे ही डॉक्टर मैक्स का चेहरा देखता है, उसके कुछ ही सेकंड में डॉक्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग निराश होकर वापस घर लौट आते हैं। मैक्स की इस हालत के कारण वो आम बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जा सकता था, इसीलिए उसको अपनी सारी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ती है। अब क्योंकि मैक्स घर में अकेले रहते रहते बोर हो जाता है, इसलिए वो कपड़ों के ऊपर धागे से ड्राइंग करता है। मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। बस वो ऐसा ही एक आर्ट सीख लेता है। मैक्स की लाइफ में सिर्फ एक ही दोस्त था और उसका नाम था डैन। वो उसके साथ ही मिलकर वीडियो गेम खेलता और अपनी लाइफ को एंजॉय करता। अब क्योंकि वैलेंटाइंस डे आने वाला था, इसलिए मैक्स डैन से कहता है कि तुम मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड का इंतजाम करो। डैन भी उसका अच्छा दोस्त था, इसलिए कहता है भाई तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। अब वैलेंटाइंस डे के दिन डैन एक लड़की को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर मैक्स भी था। वो मैक्स को उस लड़की से मिलाता है और कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और वहाँ से निकल लेता है ताकि ये लोग कंफर्टेबल होकर बात कर सके। अब क्योंकि मैक्स ने जिंदगी में किसी से भी बात नहीं की थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस था और नर्वस होने के कारण वो उस लड़की से कुछ भी पूछ रहा था। मैक्स के अजीब सवालों के कारण वो लड़की इरिटेट होने लगती है। अब उसके गुस्से को कम करने के लिए मैक्स उसे एक रुमाल देता है जिसमें उसने कुछ ड्राइंग की थी, मगर इससे भी उस लड़की का मूड कुछ ठीक नहीं होता और वो और ज्यादा इरिटेट हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो उनके पास आकर ही बैठ जाता है। मैक्स को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो शांत बैठकर उन दोनों की बातें सुनता रहता है। अब उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड को गुस्सा आता है और वो मैक्स की पट्टियां खोलना चाहता है। मैक्स उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी उन दोनों के बीच झड़प हो जाती है। वो लड़का उसकी पट्टियां खोलने ही वाला था, लेकिन तभी रेस्टोरेंट का स्टाफ आ जाता है और वो लोग उस लड़के को ऐसा करने से रोक लेते हैं। इतना सब होने के बाद भी मैक्स उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोबारा भी मिल सकते हैं, लेकिन उस लड़की को दोबारा मैक्स से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। अब मैक्स भी निराश होकर घर लौटता है और अपने दोस्त डैन से कहते हैं कि भाई इस खूबसूरती ने मेरी जिंदगी झंड करके रख दी है, तू ये ईंट ले और मेरे मुंह पे मार, जिससे मेरी खूबसूरती कुछ तो कम हो। मैक्स भी उसकी बात मान लेता है और उसके मुंह पर एक जोर से ईंट मारता है, जिसके बाद अब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ भी पता चलता है कि अभी भी उसकी खूबसूरती को कुछ नहीं हुआ था और अभी भी उसके साथ ये प्रॉब्लम मौजूद थी, इसीलिए वो अब यहाँ भी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था। तभी बाजू में ही बैठी एक लड़की उसे एक मैगजीन देती है, जिससे कि मैक्स अपना चेहरा छुपा सके। अब मैक्स अपनी प्रॉब्लम से इस कदर परेशान हो चुका था कि वो एक दिन एक ब्रिज के पास जाता है और वहाँ से कूदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, वो हॉस्पिटल वाली लड़की वहाँ आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलेक्स है। वो मैक्स को ऐसा करने से रोक लेती है। अब वो उसे लेकर एक नर्सिंग होम में जाती है, जहाँ पर वो हमेशा कुछ बूढ़ों की मदद किया करती थी। अब सभी लोग बैठकर वहाँ पर मैक्स को समझाते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी कीमती है। उनके समझाने के बाद मैक्स को भी कुछ मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद वो घर आता है और वो घर में भी पूरा टाइम एलेक्स के बारे में ही सोचता रहता है। वो एलेक्स के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश होता है और अब वो एलेक्स को पसंद भी करने लगा है। अब अगले दिन जब वो मिलते हैं तो मैक्स एलेक्स से डेट के लिए पूछ लेता है और एलेक्स शर्माते हुए उसे हाँ कर देती है।
अब ये दोनों अपनी पहली डेट पर एक शॉप में जाते हैं और वहाँ से बहुत सारी चॉकलेट खरीदते हैं। इसके बाद वो सारी चॉकलेट को एक बाथ टब में भर देते हैं और वो दोनों उसी में बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों काफी बातें करते हैं, जहाँ पर एलेक्स को पता चलता है कि मैक्स ही वो आदमी है जो कि अपना चेहरा दिखाकर लोगों को मार सकता है। साथ ही एलेक्स मैक्स को ये भी बताती है कि वो अपनी मेडिकल कंडीशन के कारण खुशी और गम को महसूस नहीं कर सकती और उसकी बॉडी पर एक डिवाइस भी लगा है और अगर उसमें थोड़ी सी भी हलचल हुई तो इससे एलेक्स की जान भी जा सकती है। इतनी सारी बातें करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जान लेते हैं। अब ये दोनों मिलकर एक मूवी देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा चिल करते हैं। मूवी देखने के बाद मैक्स एलेक्स को लेकर अपने घर जाता है। वहाँ जाकर वो डैन को कॉल लगाता है और डैन की बात एलेक्स से भी कराता है। डैन को जैसे ही पता चलता है कि मैक्स लड़की के साथ है, वो मारे खुशी के उछल पड़ता है कि मेरे भाई की भी सेटिंग हो गई। अब एलेक्स मैक्स की आंखों से चश्मा हटाती है और वो उसकी खूबसूरत आंखों को देखती ही रह जाती है। अब इससे पहले कि वो लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते, यहाँ पर मैक्स की मॉम और डैड आ जाते हैं। वो अपने साथ एक लड़की भी लाए थे क्योंकि हमारी तरह उसके माता पिता को भी लगता था कि हमारा लड़का तो चूतिया है, वो अपनी सेटिंग कर ही नहीं सकता, इसलिए हम ही अरेंज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मैक्स की मॉम एलेक्स को वहाँ पर देखती हैं, वो तो खुशी से उछल पड़ती हैं और कहती हैं मुझे तुम पर गर्व है बेटा, कितनी बढ़िया लड़की पटाई है। इसके बाद वो लोग उस लड़की को वापस भेज देते हैं जिसे वो लेकर आए थे। अब कुछ दिनों के बाद डैन मैक्स के पास आता है और उसे एक डबल डेट पर जाने के लिए कहता है। मैक्स भी इस बात के लिए राजी हो जाता है, जिसके अगले दिन वो लोग अपनी अपनी पार्टनर को लेकर डेट पर जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स के हाथों में कुछ चोट लग जाती है, जिसके बाद मैक्स अपनी थोड़ी सी पट्टी फाड़कर उसके हाथों में बांध देता है। मैक्स का थोड़ा सा चेहरा देखकर एलेक्स की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और वो बेचैन हो जाती है। लेकिन इस सब के बाद वो लोग घर लौट आते हैं। अब रात में एलेक्स मैक्स से कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। इसके लिए मैक्स एलेक्स को एक कंबल से ढक लेता है और सबसे पहले उसकी आंखों में पट्टी बांधता है। इसके बाद वो अपनी पट्टियां खोलता है और उसके हाथों से अपने चेहरे को महसूस कराता है। यहीं पर वो दोनों पहली बार किस भी करते हैं। इसके अगले दिन वो दोनों मिलकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ एलेक्स उन बूढ़ी औरतों की मदद किया करते थे। यहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ एक औरत की हालत बहुत खराब है, वो मरने वाली ही थी। उसकी इस हालत को देखकर एलेक्स मैक्स से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये मरते वक्त खुशी से मरे और ये खुशी से मर सके, उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। मैक्स भी समझ जाता है कि एलेक्स किस बारे में बात कर रही है और वो भी इसके फैसले से राजी हो जाता है। अब वो उस औरत के कमरे में जाता है और अपनी पट्टियां खोल देता है। वो बूढ़ी औरत उसकी शक्ल देखती है और खुशी के साथ वहाँ पर अपनी अंतिम सांस लेती है। उस दिन के बाद से एलेक्स एकदम से गायब हो जाती है और कई महीनों तक मैक्स की उससे कोई बात नहीं होती। मैक्स उसको मैसेज कर करके परेशान हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड से कोई रिप्लाई नहीं आता। इस वजह से अब मैक्स उसके घर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि एलेक्स उससे इसलिए दूर हो रही थी क्योंकि एलेक्स उसको पसंद करने लगी थी और वो जैसे ही मैक्स के पास जाते थे उसकी धड़कनें बढ़ने लगती थी। इसी वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो मैक्स से अब नहीं मिलेगी। अब ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जितने भी दिन जिएंगे ये दोनों साथ में ही जिएंगे। अब ये दोनों एक दिन मास्क पार्टी में जाने का फैसला करते हैं और उस पार्टी में जाने के लिए मैक्स को अपने चेहरे पर पट्टियां भी नहीं बांधनी पड़ेंगी। अब मैक्स उस पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है और वो पहली बार पार्टी में जा रहा था, इसलिए बहुत खुश होता है। एलेक्स उसके लिए एक डॉगी वाला मास्क लाती है और खुद एक मेड की ड्रेस पहन लेती है। अब ये दोनों पार्टी में जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर के बाद एलेक्स उससे ये बहाना बनाकर चली जाती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन असल बात तो ये थी कि ज्यादा खुशी के कारण उसके दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी और उसकी नाक से खून आने लगा था। इस पार्टी में डैन भी आया हुआ था और वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आया था। डैन मैक्स को वहाँ पर देखकर काफी खुश होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद डैन जिस लड़की के साथ आया था उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो कुछ आदमियों को लेकर आया था जो कि डैन और मैक्स को मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी मैक्स का मास्क हटा देता है और मैक्स के सामने डैन की गर्लफ्रेंड खड़ी थी। वो मैक्स का खूबसूरत चेहरा देख लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस लड़की की मौत होने के कारण वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मैक्स को अपने साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन में भी सभी पुलिस वाले मैक्स का चेहरा देखने से डर रहे थे, इसलिए वो लोग मैक्स की फोटो भी चेहरा ढक कर खींचते हैं। इसके अगले दिन जब मैक्स को कोर्ट ले जाया जाता है तो उसका कोई जुर्म साबित न होने की वजह से वो बाइज्जत बरी हो जाता है। अब जेल से छूटने के बाद मैक्स हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर एलेक्स भर्ती थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। एलेक्स मैक्स से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तुम्हारा चेहरा देख कर लूँ, इसीलिए तुम अपनी पट्टियां खोल दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मैक्स कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम अभी बहुत सालों तक जिंदा रहोगी। एलेक्स बताती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है,
जब मैं 4 साल की थी तभी डॉक्टर ने बता दिया था कि मैं 16 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगी, लेकिन अब तो मैं 17 साल की हो चुकी हूँ और इसके बाद मैं और ज्यादा नहीं जीने वाली। मैक्स उसको अपनी शक्ल दिखाने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एलेक्स की अभी डेथ हो जाए। वो भागकर घर में जाता है और वहाँ जाकर रोने लगता है। साथ ही वो अपने चेहरे पर ईंट से बहुत ज्यादा मारता है ताकि उसकी शक्ल खराब हो जाए। उसके मॉम डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब बहुत ज्यादा शक्ल खराब करने के बाद वो अपनी पट्टी खोलता है और उसके सामने एक बिल्ली होती है। बिल्ली जैसे उसका चेहरा देखती है बिल्ली मर जाती है। इससे मैक्स को ये बात पता चलती है कि वो कुछ भी कर ले उसकी शक्ल खराब नहीं होने वाली। इसके बाद वो भी डिसाइड कर लेता है कि वो एलेक्स की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा और अपने चेहरे की पट्टियां खोलकर एलेक्स के बाजू में लेट जाता है। एलेक्स उसकी शक्ल देखती है और खुशी के साथ अपनी अंतिम सांस लेती है। उस दिन के बाद से मैक्स की पूरी जिंदगी ही चेंज हो जाती है। वो भी डिसाइड कर लेता है कि उसको अपनी शक्ल का कुछ अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए और जिन लोगों की मौत बहुत कष्टमय तरीके से होती है उनको एक सुकून की मौत देनी चाहिए। इसलिए अब से वो लोगों को सुकून वाली मौत देने का काम करने लगता है ताकि लोग उसका खूबसूरत चेहरा देखकर खुशी खुशी मर सके। इसी के साथ वो अपनी लाइफ में खुश रहने लगता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।